घर बैठे सन्यासी जैसा जीवन कैसे जिएं? गीता का अध्याय 5 सन्यास और कर्मयोग का योग। आज के समय में जब हर ओर से ध्यान भटकाने वाली चीजें, अनगिनत जिम्मेदारियां और अंतहीन इच्छाएं हमें घेरे रहती हैं, तो एक साधु की तरह जीने का विचार एक असंभव सपना सा लगता है। लेकिन भगवद गीता के अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण एक अनमोल रहस्य खोलते हैं। शांति पाने के लिए आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आसक्ति को त्यागना जरूरी है। त्याग और निस्वार्थ कर्म एक ही लक्ष्य की ओर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्म का त्याग करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। लेकिन आम व्यक्ति के लिए सेवा भाव से कर्म करना अधिक सरल और प्रभावी है। जब मन में अभी भी इच्छाएं हैं और चित्त स्थिर नहीं हुआ है, तब दुनिया से भाग जाना समाधान नहीं होता, बल्कि कर्म करते हुए फल की चिंता को त्याग कर धीरे धीरे मन शुद्ध होता है और वही शांति प्राप्त होती है जो किसी सन्यासी को होती है। असली त्याग यह है कि मैं ही करता हूं और यह मेरा है जैसी भावनाओं को छोड़ दिया जाए। इच्छाओं पर विजय सच्ची आजादी की पहचान। सन्यासी वह नहीं जो जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को दबा दे, बल्कि वह है जो इच्छाओं के स्वरूप को समझकर उन्हें विवेक से नियंत्रित करे। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से विषयों की ओर जाती हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उन्हें समझदारी से दिशा देता है। जब आप अपने भीतर के केंद्र में स्थिर रहते हैं, तब इच्छाएं उठती हैं, लेकिन वे आपको घसीट नहीं पाती। आप जीवन का आनंद लेते हैं, लेकिन उसमें उलझते नहीं। आप संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं फंसते। समत्व, अडिग शांति का रहस्य। गीता का यह अध्याय हमें समत्व यानी हर परिस्थिति में समान चित्त रखने की शिक्षा देता है। जब मन बाहरी परिस्थितियों से विचलित न हो, तब ही अंदर की सच्ची शांति प्रकट होती है। सभी में आत्मा को देखना, समदर्शिता का भाव इस अध्याय की सबसे गहरी शिक्षा है। सभी प्राणियों में एक ही दिव्य आत्मा को देखना। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या किसी चांडाल में भेद नहीं करता। जब हम सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं, तब अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यही सच्चा योग है, बाहरी भेदों के परे जाकर एकता में स्थित होना। आपका हृदय एक मंदिर बन जाता है जहां सभी का स्वागत है। भीतर की प्रसन्नता। सच्चा आश्रय। भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति जो केवल अपने भीतर स्थित आत्मा में ही संतुष्ट है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। उसे बाहरी सफलता या असफलता प्रभावित नहीं करती। जब शांति का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर हो, तब जीवन की उठापटक में भी व्यक्ति स्थिर रहता है। वह पूर्ण समर्पण से कर्म करता है, लेकिन फल में आसक्ति नहीं रखता। आप संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होते हैं। यही है वास्तविक सन्यास।